अपने निजी अनुभवों को भी आज आपने साझा किया और आपकी वो बात तो बड़ी हैरान करने वाली थी। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहन भाइयों, कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आम आदमी अब क्या करे अगर इस तरह की मिलावट और अधोमानक सब स्टैंडर्ड दवाएं मिल रही हैं? अब आम आदमी के पास क्या विकल्प बचता है? और दूसरा, आप तो खैर इसके एक्सपर्ट भी हैं, तो आप सजेस्ट करिए कि कम से कम राज्य सरकार कुछ एक्शन ले। वो किस तरह का एक्शन इन पर ले सकती है, क्या अधिकार हैं? जी ब्रजेश, मैं आपको बता दूं कि मुझे तो सुन के ताज्जुब हुआ वीरेंद्र जी की बात। मैं 99 में रेगुलर फैकल्टी बना किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, उसमें कॉलेज कहलाता था। तो अभी 25 साल हो गया है मुझे एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करते हुए। मैंने जीवन में आज तक 1 ग्राम पैरास्टामोल किसी को नहीं लिखा है। नहीं लिखा? मैक्सिमम 650, मैक्सिमम। आज तक 25 साल की मेरी प्रैक्टिस में मैंने आज तक 1 ग्राम नहीं। मुझे ताज्जुब है कि इस बच्चे नहीं, को 650 में लाभ हो रहा था। जी, मैं बहुत हैरत में हूं। मैं इतनी देर से यही सोच रहा हूं। मैंने बहुत याद करने की कोशिश की कि शायद मैंने एक पर्चा भी लिखा हो 1 ग्राम का। आई हैव नेवर प्रिस्क्राइब्ड 1 ग्राम। एक बात। दूसरी बात मैं बताऊं कि एक तो मैं कार्यशाली CDSO से बहुत परिचित हूं, बहुत शुरू से जुड़ा हूं, और मैं बिल्कुल इसको बधाई का पात्र मानता हूं कि इसके पास रिपोर्ट आई और इसने वेबसाइट पे डाल दी, पब्लिक डोमेन में डायरेक्ट डाल दी। ये छुपा भी सकते थे, ये भी कर सकते थे, ये भी कहते कि अच्छा भाई तुमने चंदा दिया है, तो इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। जी, चंदा दिया है, जनता को तो मालूम हो गया। हाँ, सरकार करे ना करे। मैं देखिए ये रिपोर्ट में डालने जा रहा हूं, वेबसाइट पे कुछ करो, हमारे लिए भी कुछ करो, ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो मैं इस सिस्टम को बहुत जानता हूं। कोविड के पहले फिजिकली हम लोग बैठते थे इसके लिए, और कोविड के बाद मोस्टली ऑनलाइन बैठे। और ड्रग अप्रूवल, फर्स्ट फेज का क्लिनिकल ट्रायल, सेकंड फेज का क्लिनिकल ट्रायल, थर्ड फोर्थ फेज का क्लिनिकल ट्रायल का जो अप्रूवल मिलता है वो इसी संस्था से मिलता है, CDSU को। आज मैं आपको रिवील कर रहा हूं कि कोविड में जितनी वैक्सीन बनी है, जब भी वो टेस्ट के बाद गुजरी है, वो सब यहां पर डिस्कशन हुआ है, और हम भी उसमें बहुत सारी वैक्सीन में हिस्सा रहे, इंक्लूडिंग इंटरनेजल, जो हमारी वैक्सीन आई थी पूरी दुनिया में पहली बार कोविड के अगेंस्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्टेट में स्टेट कंट्रोलर हैं, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर हैं। आप देखिए ना, हमें क्या बन गया है कि त्योहार के समय हम खोए की टेस्टिंग करने लगते हैं, मिठाई की टेस्टिंग करने लगते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। भाई आप मॉनिटरिंग हो, आपको राउंड द ईयर 12 महीने आपको सब 7 दिन हफ्ते में इन सबको अलर्ट रहना पड़ेगा, और इन सबको जो आपको काम सौंपा है वो करना पड़ेगा। जनता को क्या करना चाहिए? जनता को करना चाहिए, हम लोगों ने एक संस्था बनाई है। मैं आपको बताऊं, वायु प्रदूषण कई सालों से बहुत भयंकर है। हम डॉक्टर्स ने मिलकर 2000 में एक संस्था बनाई, उसका नाम है डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर। और हमने बाकायदा सब पॉलिटिकल पार्टीज को और सबके कहा कि देखिए भाई, वायु प्रदूषण की इतनी समस्या है, हमारे देश में बहुत प्रमुख समस्या है, और ये चुनाव का एक मुद्दा बनना चाहिए। आप कहिए कि हम वायु प्रदूषण कितना कम करेंगे, हम नहीं बना पाए। इसी तरह से जनता को मुझे चाहिए कि जनता को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना और शुद्ध दवा, कम से कम 4 चीजों की तो गारंटी मिलनी चाहिए। हमारे राजनीतिक, मैं तो सुनता रहता हूं चुनाव के दौरान, ये गारंटी वो गारंटी। भाई फ्री की गारंटी आप 2 चना दो, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना और शुद्ध दवा, ये 4 गारंटी। अभी पब्लिक के पास क्या विकल्प है कि अभी अगर हमें पैरासीटामोल लेनी है, अब जब ये मामला सामने आ गया है जी, एक आम आदमी की तरह मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये लिस्ट खोल देनी चाहिए। आपने तो खुद ही दिखा लिया, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। नहीं ले लिया तो वेबसाइट पे जाके डिटेल भी कर सकते हैं। कम से कम जिनकी ये जो दवाएं आपने जैसे कहा सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं, कम से कम आगे जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए या इनको कुछ और आगे पनिशमेंट ना हो जाए, तब तक तो इन कंपनियों की दवाएं नहीं लेनी चाहिए, जो फिलहाल इन 53 की इसमें लिस्ट में शामिल हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो शामिल नहीं है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है। मैं ये भी आपको बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हो सकता है कि रैंडम सैंपलिंग और रैंडम चेकिंग के दौरान उनकी चेकिंग ना हुई हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर सरकार को, चाहे जिसकी सरकार हो, 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 36 के 36 स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज को अपना निर्देश देना चाहिए कि भाई सबकी चेकिंग करो, सबके एंड इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है। और कोई जरूरी नहीं कि हर सैंपल को आप भारत अभी क्या आप मानते हैं कि इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है? बिल्कुल रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। जिनका एकदम पब्लिक डोमेन में चीज आ गई उनके खिलाफ तो बिल्कुल रिक्वायर्ड है, क्यों नहीं है? ऑलराइट, आप संजय जी बताइए कि इमीडिएट एक्शन की जब रिक्वायरमेंट है तब इतना